अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आमना सिद्दीकी। आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत गला बना रहे हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। गला बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी इस तरीके से दो पट्टियाँ काट लेंगे। दोनों पट्टियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसकी जो लेंथ है इसकी जो लंबाई है वो 20 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। अब हम इसके लिए अपना बुकरम तैयार कर लेते हैं। पट्टियों के लिए हम अपनी बुकरम तैयार कर लेते हैं। बुकरम की जो लेंथ होगी एक पट्टी की वो 20 इंच होगी और जो चौड़ाई होगी वो 2 इंच होगी। हमारी जो पट्टी है वो 2.5 इंच की है, लेकिन हम बुकरम जो काटेंगे वो 2 इंच की काटेंगे। की लेंथ हम 20 इंच ही रखेंगे और हम 2-2 इंच पे अपना मार्क कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी दोनों पट्टियों के लिए बुकरम तैयार हो गई है। अब हम इसे अपनी पट्टियों के साथ अटैच कर लेते हैं। पट्टी की सीधी साइड नीचे की तरफ होगी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। इस तरीके से हम 0.2 इंच इधर कपड़ा छोड़ देंगे और 0.2 इंच इधर छोड़ के अपने सेंटर में इस तरीके से रख के बुकरम को अटैच कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी बुकरम इस कपड़े के साथ अटैच हो गई है। अब ये जो हमारा रिमेनिंग कपड़ा है इसको हम इस तरीके से अपनी बुकरम पे ओवरलैप कर लेंगे दोनों साइडों से। ये आप देख सकते हैं हमारी पट्टी इस तरीके से तैयार हो गई है। अब हम इसे सेंटर में से मोड़ लेंगे। हमारा जो नीचे वाला जो साइड होगी, जो नीचे कपड़े में जाएगी, वो थोड़ी सी बिल्कुल ज़रा सी बाहर की तरफ होगी ताकि हमारी सिलाई आसानी से लग जाए। ये आप देख सकते हैं हमारी पट्टी तैयार हो गई है। बिल्कुल ये एस से नीचे वाली पट्टी बिल्कुल ज़रा सी बाहर की तरफ हमने निकाल के इस पर इस्त्री कर ली है। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेंगे। हमारी दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं ऊपर नीचे की। अब हम अपने फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने अपने कुर्ते का फ्रंट पार्ट ले लिया है। ऊपर से हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और जहाँ से हमने ये मार्क किया है इस मार्क से इधर हम अपनी इंची टेप रखेंगे और 17 इंच पे अपनी मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक साथ मिला लेते हैं। इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम अपने कुर्ते की कटिंग कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब हम अपने कमीज़ के साथ अपनी ये दोनों पट्टियाँ अटैच कर लेते हैं। अब हम अपनी पट्टी को अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लेते हैं। शर्ट की जो उल्टी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी, सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी। ये जो हमारा हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है वो नीचे जाएगा और जो छोटा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आएगा। इधर हम 0.5 अंदर की तरफ कपड़ा रख के इस पे स्टिच कर लेंगे। कट तक हमारी स्टिच कंप्लीट होने के बाद हम जो ये रिमेनिंग पट्टी का बची है हमारी उसकी कटिंग कर देंगे। दूसरी पट्टी शर्ट के साथ अटैच करने से पहले हम अपनी ये वाला जो बेल है हमारी, ये हम अपनी इस पट्टी के साथ अटैच कर लेते हैं। जो बड़ी साइड होगी हम उसकी तरफ ये बेल नहीं लगाएंगे, जो छोटी साइड होगी उसकी तरफ हम अपनी इसको बेल को रख के इस तरीके से हाफ अंदर रखेंगे और हाफ बाहर की तरफ निकाल के इसे अपनी पट्टी के साथ अटैच करेंगे। अब ये हमने अपनी बेल लगा ली है। बेल लगाने के बाद हम अपनी पट्टी को अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेते हैं। एंड में पहुंचने के बाद जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हम नीचे वाले कपड़े को इस तरीके से हम इधर कट लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ तक स्टिच करने के बाद अब हम मार्क कर लेते हैं हमें अपना गला कहाँ तक खोलना है। हमने ये अपना गले की ऊपर वाली साइड ले ली है। यहाँ पे हम चौड़ाई में 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं। 3 इंच से पे हम अपना इंची टेप रख के इस तरीके से एट इंच पे हम अपनी इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। इस मार्क तक आके हम अपनी स्टिच एंड कर देंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने गले को
अपनी इस पट्टी को पीछे करते जाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं हमने अपनी पट्टियाँ अपनी कुर्ते के साथ अटैच कर ली हैं। अब हमें अपना गले की कटिंग करनी है। पहले हम बुकरम पे अपनी कटिंग कर लेंगे और फिर उसे कपड़े के साथ अटैच करके फिर अपनी कुर्ती के साथ लगा लेंगे। गला बनाने के लिए ये हमने अपनी बुकरम ले लिया है। बुकरम को हमने अपने डबल फोल्ड में कर लिया है इस तरीके से। अब हम बुकरम पे मार्किंग कर लेते हैं। हमें जो अपना गला तैयार चाहिए वो 3.75 चाहिए, तो हम इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। और इसकी जो लेंथ चाहिए वो हमें 4.75 चाहिए। अब हमारी दोनों मार्किंग हो गई हैं। अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें गोलाई दे लेते हैं। अभी हमारे नेक की एक मार्किंग हो गई है। अब हमें इसकी जितनी चौड़ाई रखनी है उसकी भी मार्किंग कर लेते हैं। हम 0.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे बुकरम की। अब हम अपने गले की कटिंग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी नेक की मार्किंग हो गई है। इसे अब हम सेंटर में से कट कर लेते हैं और इस पर निशान लगा लेते हैं कि हमारा ऊपर वाली साइड ये है। अब हमारा गले की कटिंग हो गई है। अब हम इसे अपने कपड़े के साथ अटैच कर लेते हैं। अब हम अपनी बुकरम को कपड़े के साथ अटैच कर लेते हैं। कपड़े की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रख के इस तरीके से बुकरम को कपड़े पे लगा के हम इसे इसके साथ अटैच कर लेते हैं। नीचे से 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर लेते हैं। गले के एज पे स्टिच कर लेते हैं और फिर हम इसको सेंटर में से काट लेंगे। गले के एज पे स्टिच करने के बाद अब हम इसके सेंटर में से इसकी कटिंग कर देंगे और अब अपने गले को अपनी कमीज़ के साथ अटैच कर लेते हैं। अभी हमने अपनी कमीज़ दे दी है। हमारा जो हमने गला कटिंग करा था वो 3.5 इंच किया था। हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं कुर्ती पे। यहाँ से हम अपना गला लगाना शुरू करेंगे। ये जो मार्क है इस पर हम अपनी बुकरम का जो ये बिल्कुल स्टार्ट है ये रख के इस पर स्टिच कर लेंगे। ये जो हमारा ये थोड़ा सा कपड़ा बचा है हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके बिल्कुल अपनी पट्टी के हिसाब से और इस पर स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड का भी गला लगा लेंगे। अब हम इधर 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने अपने गले को उल्टी साइड की तरफ पलट दिया है। पलटने के बाद हमने इस पर इस्त्री कर लिया है। अब हम इसकी बिल्कुल एज पे स्टिच कर लेंगे। अब ये हमारी स्टिच लग गई है। नीचे की साइड पे हम तुरपाई कर लेंगे। अब हम अपने शोल्डर जोड़ के बैक गला बना लेंगे।